आप देख रहे हैं नया सवेरा न्यूज चैनल। आज बुराड़ी विधानसभा के बाबा कॉलोनी में भाजपा के नेता बुराड़ी विधानसभा के भाजपा पूर्व प्रत्याशी गोपाल झा से विधानसभा चुनाव के बाद में साक्षात्कार लिया गया, जिसपे तीखी बहस हुई संजीव चौहान और गोपाल झा के बीच। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बुराड़ी विधानसभा की जगह पे ऐसी जगह पहुंचा हूं जो जहां पे पार्टी नेता बनाती है, लेकिन आज उल्टा है। नेता ने पार्टी बनाया है। एक ऐसे शख्सियत के पास आया हूं मैं, जिन्होंने की पार्टी को शीर्ष से लेकर शिखर तक पहुंचाया है। उनका नाम गोपाल झा सुदामा जी है। सभी जानते हैं, पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं। इनसे आज जो हमारी मुलाकात है, किसी खास विषय को लेकर है। 26 साल बाद वनवास काटकर भाजपा दिल्ली में सरकार बनाई। आज इनसे कुछ हमारे तीखे सवाल होंगे, जिसके सीधे सीधे जवाब मैं चाहूँगा कि हमारे नेताजी दें। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। आप सभी को शुभकामनाएं, आपकी सभी साथियों। आपका सबसे पहला सवाल है कि भाजपा में आप इतने सक्रिय हैं, सभी जानते हैं कि भाई पूर्वांचल वोट का जो लीडर है, वो कठोर लीडर जिसको कहते हैं कि एक बार खड़ा कर दिया तो लाखों मील हो जाता है। आज वो नेता जो 26 साल बाद भाजपा रिटर्न की है, वो नेता कहाँ दिख रहा है? आज किसी काली कोठरी में कहीं बंद दिखाई दे रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? भाजपा में ऐसा कोई मतलब आपका जो आपने किया है उसका कोई ऋणी या श्रेणी ऐसा कोई नजर नहीं आया जहाँ पे सुदामा जी का कहीं पे कोई भी स्थान दिया जाए? ऐसा नहीं है। देखिए, मैंने बहुत लंबा समय दिया है, 3 दशक से अधिक समय समाज को दिया है। और निश्चित रूप से जो हमारी पार्टी के दीनदयाल उपाध्याय जी की नीति सिद्धांत है, आज उनका पुण्यतिथि भी है, तो उनके आदर्शों को मानते हुए हमने लंबा काम किया। तो हमने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे ये बनना है, ये होना है। और इसी काम करते करते जब 25 साल हुए तो 2015 में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से मुझे टिकट दिया। और पार्टी के जो बड़े शीर्ष नेता हैं और जो कार्यकर्ता हैं, सभी के दिलों में मेरे लिए ऊंचा स्थान है। और जनता ने भी, मैं समझता हूँ, हमारे लिए बहुत सहानुभूति है। ये बड़ी उपलब्धि है। लेकिन कई बार पार्टी जब गठबंधन में होती है तो उनकी कुछ मजबूरियां होती हैं। और मैं जब 25 साल दे चुका है पूरे दिल्ली में, तो नए कार्यकर्ता को आना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। और मुझे इसी क्षेत्र में सेवा भाव से काम करना चाहिए, ताकि धोबी घाट पर कपड़ा फैंच करके जैसे पत्थर को घिस करके एक पहचान बनती है, उसी तरह से मैं एक जगह जब कार्य करूंगा तो मेरा एक पहचान बना रहेगा, और इसके अदरवाइज अर्थ नहीं निकाले जाएंगे। 11 साल से आम आदमी पार्टी राज कर रही है। चौथी बार बुराड़ी में विधानसभा में जीतकर संजीव झा आए। तो आप लोगों ने इतना विद्रोह किया, आपने यहाँ पे एनडीए गठबंधन प्रत्याशी उतारी और आपने इतना विद्रोह किया, उसके बाद भी वो जीत कर आए हैं। क्या उन्होंने विकास नहीं किया था? जो जीत के आए, जो आप लोगों ने नारा लगाया भाई कि ये विनाश पुरुष है, विनाश पुरुष है, लेकिन वो जनता तो कहीं मैंडेट दे के लाई है ना उनको। क्या कहते हैं? देखिए, एक सच्चाई बताऊं कि वो अभी बुराड़ी में 2,52,000 मत गिरे हैं, और उस मत में उनको 1,20,000 मत मिला है। तो उनके खिलाफ 1,32,000 मत है। ठीक है, पार्टी है, वो एक प्रोसीजर अलग है। जो मत गिरा, जनता का मत जितना गिरा, उस मत के आधे पर ये नहीं है। ठीक है, लेकिन जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें वो जीत गए। उसका क्या कारण है, इसका तो एक विश्लेषण होगा। लेकिन आप भी इसी क्षेत्र में रहते हैं, पिछले 11 वर्षों में रहने के बाद कोई अच्छी सड़कें दिखाई दी,
कोई नई स्कूल जो माध्यमिक विद्यालय है वो दिखाई दी हो, कोई पार्किंग दिखाई दी हो, कोई रेलवे के बिजली की हाई टेंशन तार को हटाते दिखाई दी हो, कोई प्लेग्राउंड दिखाई दी हो, कोई कम्युनिटी सेंटर दिखाई दी हो। आपको जो दिखाई दे रही थी, जो सरकारी जमीन यहाँ 74/4 की थी, ग्राम सभा की थी, यहाँ पर कस्टोडियम की थी, सिंचाई विभाग की थी, बीडीए की थी, एमसीडी की थी, गौचर की थी, ग्राम सभा, वो अब दिखाई नहीं दिया हमें। लेकिन जो चीजें दिखनी चाहिए थी वो कुछ दिखे नहीं। जो भी खर्च हुए हैं, बजट का खर्च, कई जगह सड़कें बनती है टूटती है, कई जगह सड़कें बनती है कटती है क्योंकि दूसरे एजेंसी से काट देते हैं, कई जगह सड़कें बनती है और सिर्फ खाना पूर्ति के लिए, और एक कॉलोनी का विकास तभी होगा सबसे पहले तो उस कॉलोनी का बाउंड्री हो, उसका लेवलिंग हो, किस लेवल पर कॉलोनी टिकेगी, कितने घरों का अप डाउन हुआ है, ये आप सर्वे से जान सकते हैं। कितना घटिया मटेरियल इस्तेमाल हुआ वो भी आप टेस्ट कर सकते हैं। तो जो एक दिल्ली के विभिन्न भारत, मिनी भारत है बुराड़ी, इसको जिस तरीके से एक विकास का मापदंड खींच करके एक रसीद, एक मैप बना करके काम करना चाहिए, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। जो भी खर्च हुए उसमें भ्रष्टाचार में चले गए और जनता की क्षणिक लाभ दिखा कुछ, लेकिन आगे चल करके ये हुआ नहीं, उसका कोई काम नहीं होता, इसलिए कि एक कॉलोनी का लेवलिंग नहीं है। दूसरी बात है कि एक देखे कि 2-2 साल तक कॉलोनी की गलियों की इन्होंने खोद के छोड़ दिया। जिस बुराड़ी में इतनी बड़ी हादसा हुई, अभी लोग मर गए, 17 लोग घायल हुए, 5 लोग मरे। इस बुराड़ी क्षेत्र में 5 फीट 10 फीट पर पानी है, और पानी जब खुदाई करते हैं तो पानी आती है, उसमें 5-5 मंजिला मिट्टी अंतराइज, जिस पर कमांड किसी ने किया नहीं। आज इतने लोग मरे, आज तक एक कमेटी गठित नहीं हुई कि हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और इसी तरह से जितने बिल्डिंग बने हैं इस क्षेत्र में, कोई भी 2-3 मंजिल से ऊपर मकान बनता है, उनके भूकंप निरोधक पिलर्स होना जरूरी है, उनकी पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह होना जरूरी है, ट्रांसफार्मर के लिए पर्याप्त जगह होना जरूरी है। ठीक है, मापदंड कुछ भी नहीं पूरा गया। ठीक है, मैं मानता हूं। उसके अलावा एक और बात को, ठीक है, विधायक जी का एक स्टेटमेंट आपने टेलीविजन में देखा होगा, उन्होंने कहा कि मैं 50,000 वोटों से कम से जीतूंगा तो मैं इस्तीफा देके अपना सीट वापस करूंगा। ठीक है, आज कई सोशल मीडिया पर ये वायरल भी हो रहा है। हाँ, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में उनके जनता 50,000 से जीतने के बजाय वो 20,000 से जीते हैं, और एक अहंकार हुआ बुराड़ी के जनता का, ये अपमान हुआ कि हम इतने से जीतूंगा। ये कार्यकर्ता अपने कार्यकर्ताओं का प्रोत्साहन नहीं है, ये मतदाताओं का अपमान है। हम ये कह सकते थे कि बुराड़ी की जनता हमें स्नेह करती है, आशीर्वाद देती है, मैं जरूर जीतूंगा। लेकिन हम इतना जीतेंगे क्या बुराड़ी की जनता उनका कोई और महाराजा है, उनके दास हैं क्या? दूसरी बात, आप उपलब्धि बताएं कि बुराड़ी की उपलब्धियां कागज के अलावा दिखने वाला क्या है? देखिए, इसमें जनता तो फैसला करती है। अभी जनता ने जो फैसला किया है, आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि 50,000 वोट से अगर कम जीतेंगे तो हार, लेकिन वही बैंडेड देने वाला भी तो जनता ही है। अब इन सब बातों का अगर हम दरकिनार करते हैं, ठीक है, लेकिन अब जनता ने तो आपको दिया ना, आपको आपकी दिल्ली में सरकार बनी है, अब आप क्या करेंगे इस पे? आप जिस रेवड़ी को बोलते थे कल तक कि केजरीवाल फ्री रेवड़ी देता है, वो सारी फ्री रेवड़ी तो आपके पास आ गया, भाजपा में आ गया। क्या लगता है कि आपको भाजपा ये सारी रेवड़ी कंटिन्यू कर पाएगी या डिस्प्यूज करेगी? इस पे भाजपा स्टैंड कहाँ ले रही है? अभी तो खैर सरकार ही नहीं बनी है, अभी स्टैंड तो लेना बाकी है, अब देखी जाएगी ना असलियत है क्या। देखिए, भाजपा जो बोलती है वो करती है।
नहीं, इस बात में खैर दम नहीं है। 15 लाख रुपए अभी तक आए नहीं किसी के खाते में। जनता पूछती है, आपको जनता पूछती है, आपके टीवी चैनल पे भी पूछती है। 15 लाख अभी आए नहीं, अभी गैस हुए नहीं है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं तो मैं एक बार मान रहा हूँ। लेकिन आप जनता को कैसे समझाएंगे, जो आपने पहले नहीं दिया दोबारा कैसे दे सकते हैं आप? ये बताइए ना, इसको क्लियर कीजिए, जनता देख रही है आपको। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी या कोई पार्टी ने ये नहीं कहा कभी कि आप मुझे वोट दीजिए, मैं 15 लाख आपके खातों में दे दूंगा। कभी नहीं कहा। एक सुन लीजिए मेरी बात। ठीक है। उनकी एक स्टेटमेंट हमने भी सुनी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इतने काले धन छुपे हैं, अगर वो भारत आ जाए तो जनता के खाते में 15-15 लाख पहुंच सकते हैं। ठीक, लेकिन मैं बताऊं, बिल्कुल। तो ये इसको जिस तरह से कुछ लोग तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किए, वो जो उन्होंने कहा कि हम 15 लाख दे देंगे, ये एक गलत एलिगेशन लगा रहे हैं। दूसरी तरफ जो कश्मीर से धारा 370 हटी, जो राम मंदिर का निर्माण हुआ, ठीक है, जो देश की शक्ति, सेना की शक्ति बढ़ी, जो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया, जिस तरह से देश में एक तरक्की का रास्ता खुला है और थोड़ा सा उग्रवाद पर पाबंदी लगी है। हाँ, ठीक है। तभी भाजपा स्टैंड भी है, तभी भाजपा वो जनता के लिए 15 लाख नहीं 50 लाख से भी ज्यादा है। नहीं, ठीक है, इसमें स्टैंड देखिए, काला धन लाएंगे जाएंगे, कितना समय चाहिए आपको? 15 साल। आखिर 2014 से आप सरकार चला रहे हैं, कितना आप बोलेंगे कि भाई ला रहे हैं। अभी आपने केजरीवाल के ऊपर लगाया है, और भी पार्टियों के ऊपर लगाया है, कांग्रेस को भ्रष्टाचार बोल के आए। आपने जनता को अभी तक जो है आपने ऑन पेपर दिया, आपने गाँव गोद दिया, सब जानते हैं भाजपा क्या कर रही है। लेकिन ठीक है, भाजपा का कुछ ऐसे काम है, जैसे आपने 370 बताया, राम मंदिर बताया, कुछ अच्छी चीजें हैं जिसके लिए जनता आती है। आप इसमें कैसे दोहराएंगे, कैसे पब्लिक के पास जाएंगे, क्या उनको भरोसा दिलाएंगे? एक होता है, कहता है चोर के लिए ताला क्या, अब बेईमानों के लिए कवाला क्या। ये ठीक है, किस पे फिट बैठता है? और सुनिए, जो चोर है उनको हमारे लोग पकड़ना चाहते हैं, वो कई बार पकड़ने से हाथ में फिसल जाते हैं। ठीक है, तो जितना समय में जनता को और उसी को पकड़ने में पूरा समय लगा दे तो देश का विकास कैसे होगा? मान लीजिए वो काम भी अपने रास्ते से चल रही है। अच्छा, और बाकी काम अगर नहीं किए तो मोदी जी 3 बार कैसे आए? तीसरी बार आए ना, अच्छा काम है, अच्छे काम किए ना। तो इसलिए ये इशू नहीं है, इशू ये है कि हमारा नैतिकता। मोदी जी कभी ये नहीं कहे कि हम वाराणसी में 5 लाख से नहीं जीतेंगे तो हम इस्तीफा दे देंगे, वो ठीक कभी नहीं कहे। ठीक है, अगर आप वंस यू अपील इन बिग चैनल, आपका नैतिक ये काम है, you come to the election and win 50,000, then you will MLA, counted as MLA। अगर आप नहीं करना चाहते हैं, आप माफी मांगिए जनता से। हाँ, ठीक है, आप माफी मांगिए। जी, जो हम गलती बोले नहीं। आपको अगर इस बात का अहंकार है कि हम 50,000 जीत कम से नहीं जीतने वाले लायक विधायक हैं, एक बार मैदान में आइए दोबारा, ये हम उनसे कहना चाहते हैं। हाँ, नहीं, ठीक है, इस पे हम नहीं जाना चाहेंगे कि बिहार में भी भाजपा ने बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर बहुत कुछ बोला है। हम इन बातों में नहीं जाएंगे, हम दिल्ली में हैं और दिल्ली की बातें करेंगे। जनता के लिए आपने अभी आपको मैंडेट दे दिया है, दिल्ली में आप सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या वो जितनी भी रेवड़ियां आप बोल के आए हैं, क्या वो रेवड़ियां कंटिन्यू रहेगा? उस पर चलेगी, बातें चलती रहेगी? जनता सीधी ये जानना चाहती है। देखिए, मैं आपको एश्योर करता हूँ कि दिल्ली में इस कार्य को हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं देखेंगे। सभी कार्यों का एनालिसिस होगा। एकदम से कल मुख्यमंत्री बन जाएगा, परसों से सब कुछ आना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये 2025 समय देना पड़ेगा पूरा, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया से सब लोग आएंगे, सबके दस्तावेज तैयार होंगे, और जो भी उन्होंने कहा है, जो तुरंत शुरू होने वाला है, किसी के अकाउंट में जाने वाला है,
किसी को पॉलिसी इंश्योरेंस की करानी है, 5 लाख 10 लाख वाले जो विषय है, महिलाओं के लिए बोला है जी, जो प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए बोला है जी, ये सब जो काम है ये 2025 इनफ है। लेकिन जो कंस्ट्रक्टिव काम है जितना खराब कर दिया है, जैसे यमुना की सफाई, एक काम वो भी कहीं आपके हिस्से में आता है। टाइम लगेगा, आपके हिस्से में आता है। हिस्से आ गया। बिल्कुल। जो ये 5 साल टेन्योर है जी, ये काफी है उसके जी, लिए। जी, जी। और मतलब इस समय एक दिन में नहीं होगा, मेरा हाँ। कहने का मतलब नहीं, ठीक है, ठीक है। एक साल अभी निगम का चुनाव भी बचा हुआ है। एक साल निगम का जनता बता देगी भाई, आप जो है 1 साल मांग रहे हैं, 1 साल आपको जनता दे रही है, सामने निगम चुनाव उसमें बता देगी जनता आपको। देखिए अभी निगम चुनाव के 2 साल 2 महीने हुए, अभी 2 साल 8 महीने बचे हैं, ठीक है, 10 महीने। जी बिल्कुल। और हम कह रहे उससे पहले जनता अगर भाजपा जो कार्य कर सकती थी वो पूरा हुआ कि नहीं, और जो कार्य ऑन प्रोसेस में होगा वो कितना संपादन हुआ है, ये एनालिसिस करके वोट देगी, ये भाजपा भी जानती है। और मुझे उम्मीद है कि जो वादे किए हैं भारतीय जनता पार्टी वो जनता के कसौटी पर खड़ी है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप फिर मैं एक बार जानने की कोशिश करूंगा, कदावर नेता गोपाल झा जी ये पूर्वांचल के पूरे ढोल पीट कर ताल ठोक कर बोलते हैं कि भाई पूरी दिल्ली में हमारा पूर्वांचल वोट है, वो कहीं ना कहीं आज हमें अंधेरे में दिखाई देते हैं कि उनका जो अपना जो कैडर्स है, अपना जो उनका रुतबा है, वो कहीं शायद भाजपा में पीछे नजर आ रहे हैं। धन्यवाद, आप देखते रहिए। जय भारत। धन्यवाद।